सर मेरी मजाक भी उड़ाते हैं कुछ लोग, तो ये कहते हैं अरे भैया आप हेलमेट भूल गए हैं, आप बाइक से आए होंगे, आप हेलमेट लगा कर क्यों आ गए हैं। से निकलते ही अपना हेलमेट लगा लेता हूँ। अच्छा। चाहे वो पैदल हूँ, हाँ। बाइक से हूँ, हाँ। 4 व्हीलर से हूँ, चाहे बस, ट्रक, ट्रेन से, किसी से भी। 9 वर्षों से मेरा ये 9 वर्षों से लगातार हेलमेट लगा के चल रहे हैं? बिल्कुल। ऐसे मतलब ऐसे लगा ही रखते हैं? हाँ बिल्कुल सर, लगाता हूँ। घर से निकलते ही हेलमेट लगाना स्टार्ट कर दूँ। तो मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति को दिखाने जा रहा हूँ कि जो पैदल भी चल रहा है ना, तो हेलमेट लगाया हुआ है, तो वो सामने अंदर वो व्यक्ति खड़े हुए हैं। आ जाओ, थोड़ा चलते हैं और कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हो भैया? आपसे कुछ बात करना चाहते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल सर। बात कर लें? बिल्कुल सर। ये हेलमेट जो आपने लगाया हुआ है, ये क्या मामला है? हेलमेट लगा के आप घूम रहे, बहुत देर से हम देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे आपको। थोड़ी देर पहले आप हेलमेट लगाए हुए थे, इतनी गर्मी पड़ रही है, आज तो चिलचिलाती धूप है, हालांकि कई दिन से बारिश पड़ रही थी, मगर भाई शायद बहुत अच्छे इंसान है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जय भगवान सिंह है। जय भगवान सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं जनपद बुलंदशहर का ही। ये कई सारी इसमें चीजें हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूं, पुलिस से नहीं, यमराज से बचें, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा और जूनियर हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, ये इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, नशा से नाता तोड़ो और जीवन से नाता जोड़ो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मगर ये जूनियर हेलमेट ये क्या है? सर जो हमारे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया जो राघवेंद्र सिंह हैं, जिनको पूरे भारत में लोग जानते हैं, तो उन्होंने ही मुझे जूनियर हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया है। केवल हम भारतवर्ष में केवल 2 ही व्यक्ति हैं, एक हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र सिंह और जूनियर हेलमेट मैन ऑफ इंडिया जय भगवान सिंह। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक करने के लिए काम करते हैं सर। तो जूनियर हेलमेट मैन है भाई, हल्के में मत लेना। हम भी तो इतनी देर से सोच रहे थे कि बंदा हेलमेट उतारने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अच्छा, जब पैदल चलते हैं तो हेलमेट लगा के चलते हैं आप, या कहीं और कहाँ हेलमेट लगाते हैं? सर मैं घर से, जब भी मेरी सोच है कि जब भी मैं घर से निकलूं तो तभी मेरा ये लोगों को जागरूक करने का मूड हो जाता है, और मैं घर से निकलते ही अपना हेलमेट लगा लेता हूँ। अच्छा। चाहे वो पैदल हूँ, हाँ। बाइक से हूँ, हाँ। 4 व्हीलर से हूँ, हाँ। चाहे बस, ट्रक, ट्रेन से, किसी से भी हूँ। अच्छा, ट्रेन में जाएंगे तो बैठ के, अब तो अच्छा, ट्रेन में जब आप जा रहे होते हैं तो अक्सर जो लोग हैं वो आपको टोकते भी होंगे, भैया ये ट्रेन में क्यों लगा रखा है? अरे सर मेरी मजाक भी उड़ाते हैं कुछ लोग, तो ये कहते हैं अरे भैया आप हेलमेट भूल गए हैं, आप बाइक से आए होंगे, आप हेलमेट लगा कर क्यों आ गए हैं। तो कई बार अक्सर लोगों को मेरा सामना भी करना पड़ता है, मजाक भी उड़ाते हैं मेरी। तो लेकिन मैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से अपना फोटो और नाम एड्रेस पूरा दिखा करके मैं दिखाता हूँ कि मैं लोगों को पिछले 9 वर्षों से लगातार हेलमेट और रक्तदान के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा हूँ सर। अच्छा जी, वेरी गुड। और क्या क्या अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या विशेषताएं हैं ऐसी? क्योंकि ऐसे लोग भाई अचानक अगर टकरा जाएं, हमें तो लगा कि भाई हम कुछ ऐसी वीडियो बना लेते हैं मज़े मज़े में। भाई जो है बहुत देर से घूम रहे थे इधर से उधर, हम चौकी है पास में, यहाँ पे हम खड़े थे, तो और क्या विशेषता है थोड़ा सा? सर हम दोनों पति पत्नी पैर से दिव्यांग हैं। अच्छा जी, आप दिव्यांग हैं? हाँ जी, पैर से मेरा सॉरी मैं ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाया जी। हाँ जी, मेरा पैर पोलियो से ग्रस्त है और मेरी वाइफ का भी पोलियो से ग्रस्त है हम। तो हमारी ये सोच थी कि हम देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अपना काम करें। तो मेरी सोच थी कि बचपन से ही कि मैं सेना में जाकर के एक देश सेवा करूं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं पोलियो से ग्रस्त हो गया, लेकिन मैं सेना में तो अपना सेवा नहीं दे पाया। तो मैंने अपना ये मिशन बना लिया कि वो भी एक देश सेवा है और ये समाज सेवा है। तो मैंने धरातल पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है, रक्तदान के प्रति और लोगों के लिए हेलमेट के प्रति जागरूक करने का सर। और हम दोनों पति पत्नी ने मरण उपरांत पूरा शरीर दान कर रखा है मेडिकल के लिए। जी। अरे मतलब मरने के बाद में जो अपना शरीर है, अंग दान वो कर दिए हैं? जी जी। मैं दिखाना चाहूँगा सर, हमारा आई कार्ड भी बन के आ गया है भारत सरकार से। अच्छा। हम दोनों पति पत्नी ने अपना पूरा मरण उपरांत पूरा शरीर दान कर रखा है। अच्छा अच्छा जी, हमारा ये आई कार्ड है, दोनों हस्बैंड वाइफ का दोनों का जो ये अंगदान का कार्ड आपका बन गया, रख लीजिए। ये हम पूरा दिखा नहीं सकते, थोड़ी सी गाइडलाइंस इस तरह की है, किसी का भी एड्रेस हम शो नहीं कर पाते हैं यूट्यूब पे। तो क्या नाम बताया था आपने? जय भगवान सिंह। जय भगवान सिंह जी का अगर मकसद है तो सिर्फ इतना मकसद है, लोगों को जागरूक करना। बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लाल हैं, अपनी माँ के लाल, जो इस दुनिया से चले गए हैं, और आए दिन मैं रोज़ खबरें भी दिखाता रहता हूँ कि जो बाइक सवार होते हैं सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उन्हीं लोगों के होते हैं। तो ये भाई उनको जागरूक करने के लिए निकले हुए हैं, और हर वक्त हेलमेट लगाने का जो मकसद है वो सिर्फ इसलिए मकसद है कि जो इस तरह की डेथ हो रही हैं, इस तरह से जो हादसे हो रहे हैं,
वो ना हो, है ना? जी बिल्कुल सर। हाँ। अभी देखिए रोडों पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं दो पहिया वाहन चालकों की हो रही हैं, और अभी एक और मिशन चल रहा है हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, और हमारे बुलंदशहर एसएसपी और डीएम साहब ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं, नो हेलमेट नो फ्यूल। तो मैं उन लोगों को भी सबसे ज़्यादा जागरूक करता हूँ कि अपने सर पर हेलमेट लगाइए सर, और दो पहिया वाहन पर हेलमेट लगाना चाहिए। सबसे ज़्यादा डेथ दो पहिया वाहन चालकों की हो रही है कितने सर। दिन हो गए आपको ये हेलमेट लगा के चलते हुए लगभग? सर पिछले 9 वर्षों से ही मेरा ये 9 वर्षों से लगातार हेलमेट लगा के चल रहे हैं? बिल्कुल। ऐसे मतलब ऐसे ही लगाए रखते हैं? हाँ बिल्कुल सर, लगाता हूँ। घर से निकलते ही हेलमेट लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। मान लो आज हमें घर पे रहना है, छुट्टी पे रहना है, जी। तो अगर घर से हम माचिस लेने के लिए आते दुकान पर परचून की पे, जी। तो क्या हेलमेट लगा के जाएंगे? बिल्कुल सर, हेलमेट लगा के जाऊंगा, क्योंकि कहा पता कब कौन मेरे से इस देखने के बाद जागरूक हो जाए। मेरी सोच है कि हर पल हर दिन एक मेरा जो जुनून है और मेरा वो जज्बा है वो नहीं टूटना चाहिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जागरूक तक हों। गए हैं जागरूक करने के लिए? कहीं गए भी हो गए आप, या ये अपने यहीं ऐसे रहते हैं जैसे? मैं 4 व्हीलर में भी हेलमेट लगा कर चलता हूँ और अपने पूरे क्षेत्र में घुमा नहीं, हूँ। जैसे जागरूक करने के लिए जैसे जाते हैं गाँव या शहर, ऐसे कभी गए हैं क्या? हाँ सर, मैं इटारसी मध्य प्रदेश में भी गया था। मुझे वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से अच्छा, सम्मानित जैसे आपने किया। किसी उससे गए थे? जी। अच्छा, सम्मानित हो चुके हैं आप? जी, मुझे अब तक 5 बार इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है अरे सर। भाई, अरे जी अच्छा, जी। तो लो भाई क्या ही कहूँ मैं कि कौन व्यक्ति किस रूप में कहाँ टकरा जाए। खैर फिलहाल इन भाई का जो जज्बा है उस जज्बे को सलाम है कि जो दूसरों लोगों को जागरूक करने के लिए हर वक्त, चाहे गर्मी हो सर्दी हो या मौसम कोई भी हो, इसी तरह से हेलमेट लगाए रहते हैं, वो सिर्फ आपके लिए।